ज्यादा सोता हुआ, ज्यादा खाता, ज्यादा आलसी। एक बार एक पंडित जी जीवने गए किसी यजमान के यहाँ, तो इतना खा लिया, बोले कितना, कि लोग हाथ पकड़ के खड़ा कर। बोला पंडित जी इतना क्यों जीमते हो कि पकड़ के उठाना पड़े? बोले हद हो गई, तुम तो उठाते हो, लेकिन जब मेरे पिताजी जीमते हैं ना तो चारपाई पे लदके जाते हैं, मुझे तो उठा ही रहे। ज्यादा बोलता हुआ भी, ये जमाने के कई ऐसे हैं जो मनुष्य के, ज्यादा आलसी, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। अच्छा, ज्यादा आलसी, आजकल आलसियों की कमी नहीं है, हमारे पास भी 2-4 आलसी रहते हैं। अच्छा, सबके साथ 2-4 आलसी तो मिलते हैं। एक बार एक आलसी था, तो प्यास लगा, एक नल दिखाई दिया। यूपी में नल, राजस्थान में हैंडपंप कहते हैं, सरकारी नल। लेकिन सुबह से शाम तक हो गया, पानी खोजा, सुबह 4 बजे उठा, प्यास लगा, एक नल दिखाई दिया। बोला भाई जी ये नल जल देता? बोले खूब देता है। बैठ गया। क्यों? चलाए कौन? सुबह से दोपहर हो गए साहब, गला सूख गया। एक आदमी महाआलसी आया, उसके दादा पूछा, दोनों से पूछा, भाई नल जल देता? बोले खूब देता। कई लोग आए, भर के लेके गए, उसने भी नल चलाई, जल भरा, चल दिया। और जैसे चल दिया तो दोनों ने हाथ जोड़ा, बाबूजी थोड़ा भला कर दो, नल चला दो, हम भी पानी पी ले। वो बड़ा बुद्धिमान होगा, सोचा एक होते तो चला देते, ये 2 है, मैं नल चलाऊं। अच्छा कहा ठीक है, नाम बताओ। जो सुबह आया था 6 बजे, उसने कहा मेरा नाम नीरजादा है। अच्छा, दूसरे जो दोपहर में आया था, उसने कहा मेरा नाम पीरजादा है। और तीसरे ने कहा, जो बाल्टी लेके पानी लेके जा रहा था, उसने कहा मेरा नाम हरामजादा है, तुमसे भी बड़ा। अच्छा, माताओं की हमारी आदत होती है, सबसे बड़ा झूठ क्या है कि दो माताएं एक साथ बैठी हो, बात ना करें। अच्छा, आदमी का परिचय होने में विलंब लगता है, लेकिन माताओं का जल्दी से। अच्छा, मैं एक बार की बात है कि 2 माताएं जा रही थी। अच्छा, ये पूछती क्या है, आगे कथा आएगा कि सीता जी जब वनवास में जाती हैं तो गांव की माताओं ने उन्हें घेर लिया। बोला कुछ पूछूं? बोले पूछो। तो सीता जी ने सोचा शायद पूजा पाठ के लिए पूछे, तो बोला हाँ पूछो। तो पूछती है गांव की माताएं, ये बताओ ये श्याम रंग वाले आपके कौन है? सीता जी कहती है वो जो गोरे वाले वो मेरे देवर है, नाम लखन लघु देवर मोरे। तो उन्होंने कहा मैं देवर के विषय में नहीं पूछती हूं, तो किसके विषय में? वो जो गोरे वाले हैं उनकी बात नहीं है, ये श्याम रंग वाले। तो सीता जी साड़ी उठा करके सिर को ढक लेती है। तो माताएं आपस में मान लो जाए तो पहला प्रश्न क्या पूछती है, बताओ और घर में सब कुशल है? हाँ। सास जिंदा है कि गई ऊपर से? अच्छा, कहीं बगल में बैठी हो तो? बगल में बैठी हुई है। अब मर गई तो क्या कहेंगे, तब तो बड़ी बेटी सुखी होगी, तो मेरी सास तो जीना मुश्किल कर देती है। अच्छा, सास का मतलब क्या है? जो सास ना ले ना लेने, वो सास है। अच्छा, आदमी यात्रा करे, अब तो मोबाइल का, मैं पहले के समय में जब मैं यात्रा करता था तो मैं एक किताब रखता था, और उस यात्रा में कम से कम मैं पूरी किताब पढ़ जाता था। भाई रेलवे में नींद ऐसे नहीं आती, क्यों? आधे लोग तो बेचारे रेलवे में जाते हैं ना तो खाना ही खाते रहते, वो रात भर सोने नहीं देते।
तो तीसरी बात है, एक बार एक बहन है, अच्छा रेलवे स्टेशन में और बस स्टॉप पे आपने देखा होगा एक कक्ष होता है, उसे इंक्वायरी मतलब पूछताछ। तो एक कोई बहन जी खड़ी होंगी, दिल्ली की मान लो, तो इंक्वायरी में काफी देर तक खड़ी थी। इंक्वायरी वाले से पूछा, भैया राम राम, हाँ बताइए, ये बताइए कि गाजियाबाद के लिए बस कितने बजे है? कहा आधे घंटे में बस है। अच्छा एसी वाली या नॉन एसी? का एसी वाली थोड़ी देर में जाती है और नॉन एसी तो हर एक 10 मिनट में बस। अच्छा भैया ये मतलब गुड़गावा के लिए बस कितने बजे है? वहां पे हर एक समय पे है। अच्छा भैया हरियाणा के लिए सोनीपत के लिए कितने बजे बस है? वहां के लिए। अच्छा भैया लखनऊ के लिए कितने बजे बस है? अच्छा भैया जयपुर के लिए बस कितने बजे? उसने कहा बहन जी आपको जाना कहाँ है? मतलब जाना तो कहीं नहीं, मैं सोची थोड़ी बात कर लूं आपसे। मुझे जाके क्या करना, मुझे टाइम पास करना है। इसलिए जवानी भी कई चीजें होती है। जवानी में ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जीवन में मर्यादा होना चाहिए और गुरु के बिना किसी का जीवन नहीं बन सकता है। मानुषकार स्वयं लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरये न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। आज कल परसों में लोग गंगा जी नहाने जाएंगे। एक बात बता दूं, एक गांव का एक आदमी था, उसका नाम पता क्या था? बहुत कंजूस था। और कभी कभी लोग मजाक के चक्कर में कंजूस आदमी का नाम पता क्या रखा? दानचंद। कंजूस था, नाम रखा क्या? दानचंद। कोई आए भैया इस गांव में कौन है, कोई दान दाता है? तो लोग मजाक के चक्कर में दानचंद के पास चाहिए। तो पत्नी बड़ी भावुक थी पूजा पाठ में, दान दक्षिणा में। लेकिन पति यदि कहीं देख ले पत्नी ने 2 रुपए दान दिया तो पति बीमार हो जाए। एक दिन की बात है, पत्नी ने जिद किया, नहीं आप कम से कम दान करो, नहीं कर पाते हो तो कम से कम गंगा जी नहा के चले आओ। पत्नी पीछे पड़ गई। उनके घर से गंगा जी कम से कम 50 किलोमीटर। पत्नी से कहा एक पैसे खर्च नहीं करूंगा। तो पत्नी ने विचार किया कम से कम यहां से 50 किलोमीटर गंगा जी जाएगा तो कम से कम किराया तो खर्च करेगा। लेकिन इतना कंजूस कि पैदल गया लेकिन पैसे फुटी कौड़ी नहीं खर्च किया। 50 किलोमीटर पैदल गया। और एक हद तो तब हो गई कि जिस घाट पे नहाने जाए तो पंडा लोग कहते थे भैया दक्षिणा दो तब नहाना स्टार्ट करो। तो जहां पंडा लोग दिखाई दे वहां नहाने ही ना जाए। जिस घाट पे जाए तो यजमान दक्षिणा लाओ, जिस घाट पे जाए दक्षिणा लाओ। अंत में घाट को खोजते 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 अंत में शमशान घाट में पहुंच गए। सोचा अब यहाँ कौन आएगा। और जैसे शमशान घाट में जाकर के डुबकी लगाया तो ठाकुर जी पंडा बन के आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी बोले वाह, आज कई महीनों बाद मेरे घाट पे भी कोई यजमान आया है। वैसे यजमान यहाँ कोई आता नहीं है, लोग मरने के बाद आते हैं। तुम पहले हो कि जिंदे जी आए हो, जीवित आए हो। वैसे यहाँ जो आते हैं ना, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, जो आते 1-1 साल का राशन का दक्षिणा दे के जाते हैं, 1 साल के भोजन की व्यवस्था करके जाते हैं। उसने कहा मैं तो 1 दिन का नहीं दूं। बाहर निकल के आए। ठाकुर जी ने कहा जजमान दक्षिणा दो। बोला मैं नहीं दूंगा। बोले स्नान किया पाप लगेगा।
सोचा हे भगवान, लोग शमशान घाट में भी पीछा नहीं छोड़े। कहा महाराज पुराने समय की बात है, आप अभी पैसा लेके नहीं आए, दिमाग लगाया कि आप मेरे घर आना और तब दक्षिणा लेके जाना। सोचा पता बताऊंगा नहीं तो आएगा कैसे। और कहा ज्यादा नहीं, एक ढेला, मान लो 1 रुपए आज के समय में, 1 रुपए मेरे घर आना। अब मान लो पंडा को आना पड़े 1 रुपए गंगा जी से 50 किलोमीटर से तो कोई आएगा, लेकिन ठाकुर जी को तो विनोद करना था। जैसे बेचारा पैदल गया और पैदल वापस घर पे आया, पत्नी ने गर्म पानी लाई, पांव धुलने लगी, चाय नाश्ता, इतने में ठाकुर जी आ गए घर के द्वार। बोले यजमान की जय हो। तो पति ने कहा मैं थक गया, तो देख क्या कौन है। पत्नी आई, बोले हाँ पंडित जी बताइए। बोले मैं गंगा जी से पंडा हूं और आपके पति देव पैसा लेके गए नहीं थे, वही मैं पैसा लेने आया, मांग के लाऊं। पत्नी गई, बोली आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देने बोल दिए देने के लिए और दिए नहीं। पति ने कहा मैं तो पता बताया नहीं, कैसे आ गया। कहा अच्छा जाके कह दो कि बीमार हो गए, बाद में आना। आई, पत्नी ने कहा महाराज पति बीमार हो गए हैं, पैदल गए पैदल आए, बाद में आना। ठाकुर जी कहते बाद में कौन आता है, और कहीं सेठ जी मर गए तो वहां भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। एक काम करो, बीमार है ना, आप चावल दाल आटा सब्जी सब ले आओ, और जब तब तक मैं बना करके घर के सामने रहता हूँ, चौकीदारी भी करूंगा, और जब सही हो जाएंगे तो दक्षिणा लेके चला जाऊंगा। पत्नी गई, कहा कि पंडा तो बड़ा तेज है, कह रहा चावल दाल आटा सब्जी दे दो बनाए खाए। सोचा ये तो पैसे से ज्यादा महंगा पड़ेगा। पत्नी से कहा जाकर के कह दो कि मेरे पति मर गए, लेकिन पैसा नहीं देना। पत्नी आई, कहा महाराज मैं थाने के बताऊं, हमारा पति तो चल जैसे। भगवान बोले हे भगवान कैसे जाऊं मैं, और तुम औरत हो अकेली, किसको बुलाने जाऊं। अच्छा मैं ही पूरे गांव को इकट्ठा कर देता, और ठाकुर जी अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में हल्ला मचा दिए, क्या दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब आप जानते हैं मैंने हमेशा कहा है कि जब कहीं मौत हो जाए तो पड़ोसी पहले बांस बल्ली लेके आते हैं। तो गांव वाले बोले दानचंद तो बड़ा कंजूस है, तो लकड़ी बांस बल्ली लाए, आरती सजाए, आरती साहब सजा ली। पत्नी कहती है जिंदा है, लोग उठा के लेके चल दिया। पत्नी कहती जिंदा है, गांव वाले कहते तुम्हारा मोह है। अच्छा पत्नी गलत तो नहीं कहती, जिंदा है। पत्नी कहती जिंदा है, गांव वाले कहते तुम्हारा मोह है, आया है सो जाएगा राजा ने। मतलब पत्नी रोती है जिंदा है, भगवान कहते चिंता मत करो, आया है सो जाएगा गया। अर्थी पे सजाए, भगवान ने धीरे से कहा दक्षिणा दे दो। बोला मर जाऊंगा दक्षिणा नहीं दूंगा। ले गए शमशान में, राम नाम सत्य है, अर्थी पे लिटा दिए, अर्थी पे लेटा हुआ है। भगवान ने कहा यजमान है, इसके उद्धार के लिए मैं कान में मंत्र दे दूं। कहा ठीक है। भगवान कहते आया हूं बैकुंठ से, है दानचंद तुम्हारे लिए बैकुंठ से आया हूं, जो चाहिए मांगो। आंख खोला, देखा पंडा आ गए। बोला पंडा झूठ बोलता है। फिर भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से, जो चाहिए मांग लो। तो कहता ढेला दीजिए, छोड़, कुछ देना चाहते हो ना, तो जो मैंने आपको देने के लिए कहा वही छोड़ दो, बस जाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान वहां से अंदर ध्यान। तो भगवान सबको मिलते हैं, चाहे कंजूस हो चाहे जैसा हो, लेकिन एक बात है, उसका हृदय पावन।